हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन से पितृपक्ष का आरंभ होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध और श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों के नाम पर श्राद्ध और तर्पण करने से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो लोग सच्चे मन से श्राद्ध में पूर्वजों का तर्पण करते हैं, उनके घर में सदा खुशियां बनी रहती हैं। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद उनके वंशजों पर बना रहता है। श्राद्ध पक्ष में तुलसी का एक उपाय बहुत ही फलदायक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को घर पर रहकर करने से ही तर्पण के समान फल प्राप्त हो जाता है। दरअसल धार्मिक ग्रंथों में तुलसी को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। अधिकतर आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में पवित्रता बनाए रखने के लिए तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दिनों में भी पितरों के लिए भोजन, ग्रास और पूजा पाठ आदि को पवित्र रखने के लिए तुलसी दल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं तुलसी को भोजन में मिलने से पवित्रता आती है और पूजा पाठ में तुलसी का इस्तेमाल करने से हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं और श्राद्ध कर्म का संपूर्ण फल मिलता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी का इस्तेमाल दोष को समाप्त करता है, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म, तर्पण, कर्मकांड, पिंडदान आदि को पितरों के निमित्त करने के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से उसमें पवित्रता आती है, साथ ही सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे श्राद्ध का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही पितृपक्ष में पितरों के लिए बनने वाले भोजन में और पूजा पाठ के कार्यों में तुलसी को जरूरी मिलाना चाहिए। ऐसा करने से शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। श्राद्ध पक्ष के इन दिनों में अपने पितरों का ध्यान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितरों के नाम का भोजन, वस्त्र और दान जो निकाला जाता है वो पितरों को पहुंचता है। पितृपक्ष में अपने पितरों की तिथि के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। इस दिन उनके नाम से तर्पण कर उन्हें अन्न और जल दिया जाता है। अन्न के लिए सबसे पहले अग्नि को भोजन अर्पित किया जाता है। इसके लिए गोबर का कंडा जलाया जाता है और इसमें भोजन के टुकड़े डालकर जल की छींटे मारकर अग्निदेव को समर्पित करते हैं। इसके अलावा कुत्ते, कौए, गाय और चींटी को भी भोजन कराया जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि अग्नि को भोजन अर्पित करने के पीछे क्या कहानी है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार देवतागण और पितरों को पितृपक्ष में लगातार श्राद्ध का भोजन करने से सभी को अजीर्ण हो गया और वह परेशान हो गए। ऐसे में सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय अग्निदेव के पास है, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। सभी अग्निदेव के पास गए तो अग्निदेव ने कहा कि अब से हम लोग साथ में देवता, पितृ और मैं भोजन करेंगे, जिससे अजीर्ण नहीं होगा। तभी से पितृपक्ष में भोजन का पहला भाग अग्नि को दिया जाता है।